हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट सफलता की ओर एक कदम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुचर्चित टॉपिक के बारे में, जो कि 59,000 शिक्षक भर्ती के बारे में है कि आखिरकार इसका हुआ क्या, क्या होगा इसका। तो मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वर्चुअल कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिसमें शामिल थे और कई सारे बड़े बड़े प्रवक्ता इसमें शामिल थे, उन सभी की सभी लोगों की जो है एक वर्चुअल कोर्ट बनाकर 24 तारीख को सुनवाई की गई थी, जो कि तीसरी सुनवाई थी और आखिरी सुनवाई भी मानकर चल सकते हैं आप। इस कोर्ट की आखिरी सुनवाई भी थी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये था कि शिक्षा मित्रों के बारे में सारी की सारी चर्चाएं की गई, सभी की सभी, हालांकि सभी पक्षों के बारे में सुना गया, चाहे वो बीएड पक्ष हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट की तरफ से भेजा हुआ पक्ष हो या शिक्षा मित्र का पक्ष हो। तो मैं एक बार आप सभी लोगों को पूरी की पूरी सुनवाई, जो कि 4.5 घंटे की हुई, उसकी पूरी की पूरी सुनवाई के बारे में तो मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम काफ़ी जो मेन तथ्य थे जो कि तीनों पार्टीज़ द्वारा रखे गए थे, तो हम उसके बारे में बातचीत करना चालू करते धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले शिक्षा मित्रों की तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि जो 1,37,000 जो 1,37,000 पद सृजित हुए थे, जिसमें कि 2 बार वैकेंसी ये हो चुकी है, एक बार 68,000, एक बार ये 69,000। तो इन दोनों भर्ती दरअसल उन शिक्षा मित्रों को निकालने के बाद ही की गई है, क्योंकि अगर शिक्षा मित्र पहले से ही सहायक के तौर पर पद पर काम कर रहे थे, अब उन्हें अचानक से निकाल देना भी ठीक नहीं है। कई सारे शिक्षा मित्रों की वो आजीविका बन चुका था, कई सारे शिक्षा मित्र 10-10, 12-12 साल से उसी में लगे हुए थे। तो इसके बारे में भी सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये बात मानी कि वाकई में ये 1,37,000 जो पद सृजित हुए थे वो केवल और केवल शिक्षा मित्रों को हटाने की वजह से हुए थे। तो इस तरीके से शिक्षा मित्रों को फेंक देना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने इस बात को आगे जोर देते हुए कहा कि 40-45 जो है वो उन लोगों के लिए ठीक है, 60-65 उन शिक्षा मित्रों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो इतनी पात्रता को इतने आगे तक ले जाने में, मतलब 60-65 तक ले जाने में सफल नहीं हुए हैं काफ़ी सारे शिक्षा मित्र। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया, एक तरीके से बोलते हैं बॉर्डर लाइन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो गई। वहीं दूसरी तरफ दलील देते हुए सरकार और जो हमारे प्रवक्ता थे जो कि बीएड की तरफ से गए हुए थे, उन दोनों ने ही अपनी दलीलों में उनके जो काउंटर जो उसमें था, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हम 40-45 पात्रता रख देते हैं बाई चांस के लिए, तो जैसा कि एक फॉर्मेट में उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि 96% से ऊपर बच्चे इस 40-45 कट ऑफ को पार कर लेंगे। लेकिन अगर हम देखें नौकरी 69,000 जॉब्स है, और ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 51,000 पद और खाली, अगर उन्हें भी जोड़ देंगे तो भी 96% यानी कि 4.5 लाख से ऊपर बच्चे उसमें बैठे थे, तो लगभग लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे उसे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वही जजेस से ये बात कही गई कि हम मान लीजिए शिक्षा मित्र को 40-45 पर ले लेते हैं, बाकी बचे हुए बच्चों को हम क्या कहकर निकालेंगे। सबसे पहली परेशानी ये। दूसरी परेशानी ये थी उन लोगों की कि 40-45 पर अगर उन्होंने पात्रता रख दी, तो क्या ये उन बच्चों के लिए ठीक होगा जिनका भविष्य हम लोग इन लोगों के हाथों में दे रहे हैं, जो कि अब अगर बात की जाए 150 क्वेश्चन में से 40-45 यानी कि 60 और 67 क्वेश्चन, यानी कि 60 या 67 नंबर उन्हें लाने होंगे। तो ये तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल बच्चे को भी बैठा दे तो हो सकता है तुक्के से वो भी ले आए, क्योंकि 60 या 65 150 में से लगभग लगभग ये 40-45% भी नहीं है जो कि तुक्के से लाए जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये सारी बातें, दलीलें उनकी तरफ से रखी गई और सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता गए थे उनकी तरफ से भी ये दलीलें रखी गई कि ये आखिरी मौका नहीं है शिक्षा मित्र के लिए। हर साल 10,000 से ऊपर शिक्षक रिटायर्ड होते हैं और 51,000 जो है बच्चे अभी और मतलब 51,000 जो वैकेंसीज़ हैं वो ऑलरेडी खाली है हमारी यूपी में सहायक शिक्षक के लिए, और बची हुई 10,000 शिक्षक ऑलरेडी हर ईयर हमारे इसमें रिटायर्ड हो जाते हैं। तो अमूमन अगर बात की जाए तो 2 साल इस शिक्षक भर्ती को हुई जा रही है, तो 20,000 पद और वो आ गए और 51,000 वो, तो लगभग वो 71,000 पद और आ सकते हैं। तो सरकार ने ये दलील देते हुए कहा कि हम अपने संशोधन में, जैसा कि उन्होंने पहले कह रखा था कि शिक्षा मित्र को केवल 2 चांसेस मिलेंगे, तो उसमें जो सरकार की जो प्रवक्ता थी उन्होंने ये बात बोली कि हम 2 की जगह उनकी चांसेस बढ़ा देंगे, कि 2 की जगह आगे हम हो सकता है 1 चांस और देते हैं या हो सकता है 2 चांस और देते हैं उन्हें। तो उन्होंने इस बात की दलील देते हुए कहा कि हर साल लगभग लगभग 10,000 शिक्षक तो रिटायर होते ही होते हैं और 51,000 से ऊपर पद हमारे पास ऑलरेडी खाली है, तो हम एक काम करेंगे, इसे 40-45 गिराने की जगह हम कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं। दूसरा रास्ता उन्होंने एक और बताया, जैसा कि पहले भी प्रचलित था, जो कि पहले ही सरकार ने ये बात बोल दी थी कि हमें 59,000 शिक्षक भर्ती
कंप्लीट करने दें। उसकी एवज में हम लोग क्या करेंगे कि जो 40-45 पर शिक्षा मित्र जो भी पास हो रहे हैं, हमारे जो 51,000 पद खाली है उनमें से उनको दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत 2016, 17 और 18 बैच जो है, सॉरी 17 एंड 18 बैच, 16 तो ज़ीरो बैच कर दिया गया था, तो 17 और 18 बैच जो आपके आ रहे हैं और 19 भी है इस बीच में, तो फिर उन लोगों के लिए भर्तियां नहीं रह जाएंगी। क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती में 59,000 भर्ती में पद जोड़ दिए गए, जैसा कि है 30,000 पद मान लीजिए और जोड़ दिए गए, तो इनके पास पद 21,000 रह जाएंगे, जिसमें आप बीएड और एनआईओएस को भी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बैरियर है इसमें। तो शिक्षा मित्रों के बारे में उन्होंने ये कहा कि हम एक काम करते हैं कि अगर हम वो ना कर पाएँ बाई चांस के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा मित्रों को आगे और चांसेस दे देंगे। तो ये सारी बातें इन सब बीच में हुई, सारी की सारी। अब एक तरफा जज भी ये फैसला नहीं दे सकते थे, क्योंकि जो 45,000 शिक्षा मित्रों की आजीविका से जुड़ी हुई है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 40-45 कर दी जाएगी तो बचे हुए बच्चों को हम क्या कहकर निकालेंगे, सबसे बड़ी परेशानी ये है। तो इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए ये बात कही गई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही कि जिस तरीके से अगर 60-65 अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर बीएड के प्रवक्ता द्वारा ये बात भी दोहराई गई कि अगर ये 40, 60 और 65 यानी कि 90 नंबर लाने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या हम उन बच्चों की शिक्षा में सुधार कर पाएंगे। ये सारी बातें इस पूरे की पूरे वर्चुअल कोर्ट में हुई, करीब 4 से 4.5 घंटे की बहस थी। तो फिर भी इसके बाद भी जो है उन सभी के सभी जजेस ने अपना फैसला है वो उसे रिज़र्व कर लिया। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 3 दिन और दिए हैं, यानी कि जैसे कि 24 को ख़त्म हुआ, तो 25, 26 और 27 अगर आपकी कोई बात या कोई भी ऐसी आर्गूमेंट जो रह गई हो, तो उस आर्गूमेंट को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, लिखित तौर पर आप उन्हें भेज सकते हैं, ताकि वो इन 3 दिन में बची हुई आर्गूमेंट को खुद स्टडी करें। जो भी आपके पक्ष हैं, आप पक्ष विपक्ष में जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में बोलें लिखित तौर पर, ताकि वो उनके पास पहुंच जाए और वो उसे रीड करने के बाद आप, जो कि एक तरफा फैसला ना हो जाए कि कहीं कि सभी लोगों का पक्ष को सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम इस ऑर्डर को रिजर्व रख लिया। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये शिक्षक भर्ती की आखिरी जो है सुनवाई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि इन 3 दिन के बाद हो सकता है इस फैसले को जल्द से जल्द लेकर आया जाएगा। तो फिर ये एक उम्मीद की जा रही है कि हो, क्योंकि ये जो भर्ती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसकी वजह से आगे 2017 बैच लगभग 8 से 9 महीने से बैठा हुआ है। तो उन लोगों के लिए भी चिंताओं की रेखा बढ़ती जा रही है। ना तो उनके लिए जूनियर की जो है वैकेंसी आ पा रही है, जूनियर की तो खैर अभी बीटीसी वालों को कुछ पता ही नहीं है, अभी तक ऐसा कोई संशोधन किया नहीं गया कि बीटीसी वाले भी जूनियर भर सकते हैं, लेकिन आगे उम्मीद की जा रही है। तो फिर यहाँ पर उन लोगों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो, ताकि आगे के पद ये देखे जाएँ कि प्राइमरी लेवल पर ही कितने खाली हैं, उस पर एक नई भर्ती करवाई जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ तौर पर जो है सरकार की प्रवक्ता थी उनसे ये पूछी गई, क्या सरकार नई भर्ती के लिए प्रतिबद्ध है। तो फिर प्रवक्ता ने ये बात साफ तौर पर कही कि जी हाँ, क्योंकि 51,000 पद हमारे पास ऑलरेडी खाली हैं और हर साल 10,000 से ऊपर टीचर रिटायर्ड होते हैं। तो अगली साल तक 2021 तक उम्मीद है कि शायद 70,000, 60 से 70,000 से ऊपर वैकेंसीज आने की उम्मीद है। तो फिर उसमें अभी इन सभी की सभी शिक्षा मित्रों को उसमें जगह मिल जाएगी। तो देखते, आई होप देखते हैं कि क्या इसकी पूरी ऊँट किस करवट बैठता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक मुहावरा इस बीच में आ जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि आखिरकार क्या होता है शिक्षक भर्ती का। अब जल्दी, लेकिन अब इंतज़ार बहुत कम रह गया है, 7-8 दिन में भी इसका फैसला आ जाएगा। तो फिर देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।